जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मुझे लग रहा है कि आज का जो समय काल चल रहा है, समय चक्र के अनुसार जो आज का समय काल चल रहा है, ये असली और नकली की लड़ाई हो रही है। असली हिंदुओं की, नकली हिंदुओं की, असली मुसलमानों की, नकली मुसलमानों की, असली क्रिश्चियंस, नकली क्रिश्चियंस, असली सिख, नकली सिख के बीच में एक युद्ध चल रहा है। सच्चे और फर्जी धर्म को मानने वाले या उसके अनुसरण करने वालों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। एक ऐसा समुद्र मंथन चल रहा है जिसमें अमृत निकलेगा या विष निकलेगा, किसके हिस्से में क्या आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका निर्णय होना है। राक्षस क्या फिर अमृत को लेके भागेंगे और भगवान विष्णु को खुद आकर वहां पर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अमृत है वो देवताओं के पास जाए, असली लोगों के पास जाए, सच्चे लोगों के पास जाए या फर्जी लोगों के पास जाए। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए किसी का नाम नहीं लूंगा। किसी को इसके लिए उल्लिखित नहीं करूंगा। अगर आप समझते हैं मैं किसी के लिए उल्लिखित कर रहा हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल एक विश्लेषण कर रहा हूं। सच्चे सनातनी, फर्जी सनातनी, सच्चे मुसलमान, फर्जी मुसलमान की व्याख्या कर रहा हूं। देखिए, हमारे सनातन धर्म का मूल क्या है? हमारे सनातन धर्म का मूल है सद्भाव, स्नेह और प्यार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी विवेकानंद का वो भाषण जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी थी, और जाते ही वहां पर जहां वहां उन्होंने विशाल जन समूह को संबोधित किया था और स्टार्टिंग उन्होंने की थी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और तालियों की करतल ध्वनि से लोगों ने उनका स्वागत किया था। स्वामी विवेकानंद बन गए थे, क्योंकि ये ब्रह्मांड प्यार के लिए है, मोहब्बत के लिए है, मिलजुल के रहने के लिए है, और हमारा सनातन धर्म इसके लिए प्रख्यात है। और हमारे साधु संतों ने हमेशा एक ऐसी लीक बनाई कि राजा रजवाड़ों को, मुगल बादशाहों को भी संतों के दरबार पे आके मत्था टेकना पड़ा। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी संत ने, असली संत ने, फर्जी संतों की मैं बात नहीं कर रहा, किसी असली संत ने जाके किसी राजे रजवाड़े या किसी बादशाह के सामने मत्था टेका। और कारण ये था, वो संत थे, वो साधु थे। आपको पता ही है कि एक बार एक महान राजा ने कहा कि इस संत को कहो, इस दार्शनिक को कहो, इससे आके मिले। तो दार्शनिक ने, उस संत ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जिसको आना है मेरे पास जाए, मैं किसी के पास नहीं जाने वाला। मैं दरबारी नहीं हूं, मैं दरबारी संत नहीं हूं, मैं भाड़ा नहीं हूं। और जब बादशाह उसके पास खुद गया, राजा उसके पास गया, तो उसने कहा कि महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा कि मेरी धूप रुक रही है, आप रास्ते से हट जाइए, किनारे होकर खड़े हो जाइए। और बादशाह ने कहा कि वाह महाराज, ये है असली संत। जो राजा महाराजा माया मोह सबसे ऊपर चला गया है, जो हमारे सनातन धर्म का आधार है। इसी प्रकार से मुसलमान, इस्लाम में भी है। इस्लाम में भी ऐसे लोग हैं जो सूफी मत के हैं, जो प्यार मोहब्बत चाहते हैं, और जो उनके पैगंबर ने कहा है कि जिस धरती पे रहते हो उसके प्रति तुम ऋणी रहो और उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहो। और जो भी उनके पैगंबर ने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उत्पाती हैं। हमारे धर्म में भी ऐसी ऐसी मित्रता की मिसालें हैं, हमारे देश के अंदर मिसालें हैं। बल्कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, कोई सिख था, कोई मुसलमान था, कोई हिंदू था, लेकिन देश को आजाद कराने के लिए सब मिलजुल कर लड़े थे। बिस्मिल्लाह खां, अशफाक उल्लाह, अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, उस धर्म के, जिस धर्म के ऐसे लोग थे जो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते थे और अपनी कला को। बिस्मिल्लाह खां ने कभी काशी का अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुझे आनंद आता है
जब शहनाई बजाता हूं मैं गंगा के किनारे या काशी विश्वनाथ टेम्पल के सामने बैठ कर शहनाई बनाता हूं। ये हमारा देश था और ये हमारा सनातन धर्म था और ये इस्लाम था। अब इस्लाम के अंदर भी ऐसे लोग पैदा हो गए जो उपद्रवी हो गए, उत्तेजना पैदा करने वाले, सद्भाव संभाव के विरुद्ध जाकर राजनीतिक लाभ के लिए और अपने मौसेरे भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए वो धर्म की गलत व्याख्या करने लगे और अपने धर्म के मानने वालों को उत्तेजित करने लगे। नाम मैं क्यों लूं, आप जानते हैं। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों ने हिंदू मुसलमान के बीच में भेद डालकर देश को कमजोर करने का प्रयास शुरू कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां के बारे में उनकी इतनी प्रगाढ़ मित्रता थी। एक कट्टर हिंदू थे, शुद्ध हिंदू थे और एक शुद्ध मुसलमान थे। पहले भी मैं बता चुका हूं, जिक्र कर चुका हूं, अशफाकुल्लाह खां को एक बार बीमारी हो गई, बुखार आ गया, 104 105 बुखार था और वो उस बेहोशी की हालत में राम 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 कह के बड़बड़ाने लगे। परिवार वालों ने कहा कि ये तो काफिर हो गया है, भगवान राम का कैसे नाम ले रहा है, हमारे यहां तो ये इसकी अनुमति नहीं है। तो किसी ने कहा कि राम भगवान का नाम नहीं ले रहा, ये राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल को बुलावा गया, राम प्रसाद बिस्मिल आए, उनके माथे पे हाथ रखा और अशफाकुल्लाह खां की तबीयत ठीक हो गई। अशफाकुल्लाह खां भी फांसी पे चढ़े, राम प्रसाद बिस्मिल भी चढ़े। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपने सिर में खुद गोली मार ली अंग्रेजों से बचने के लिए और भगत सिंह भी फांसी चढ़े। कोई धर्म और जाति की बात नहीं। लेकिन आज के तारीख में जो संघर्ष चल रहा है वो हम जैसे सच्चे अच्छे सनातनियों की, जो अपने सनातन मूल्य जो हमें पूर्वजों पुरखों से मिले हैं उसको निभाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं राक्षसी और दानवी प्रवृत्ति के, जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, न केवल देश के अंदर पर विश्व के अंदर, और देश को दांव पे उन लोगों ने लगा दिया है। नाम मैं नहीं लूंगा, ना किसी पार्टी का नाम लूंगा, ना राजनीतिक दल का नाम लूंगा, ना किसी व्यक्ति का नाम लूंगा, वरना वो अवमानना का केस कर देंगे मुझ पे। मैं केवल व्याख्या करूंगा। आप ये देखें कि हिंदू धर्म सनातन धर्म में वो व्यक्ति, जैसे जब हिंदू धर्म का पराभव हो गया था और बौद्ध साम्राज्य बहुत ज्यादा देश में फैल गया था, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे देश में भ्रमण करके हिंदुओं को जगाया था, पीठों की स्थापना की थी और उन्होंने एक परंपरा बनाई थी कि देश के अंदर 4 शंकराचार्य होंगे और ये 4 शंकराचार्य धर्म के प्रसार प्रचार के लिए काम करेंगे। और इन शंकराचार्य के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा शंकराचार्य का जो चुनाव होता है वो इतनी जटिल प्रक्रिया है, इतनी कठिन प्रक्रिया है। शंकराचार्य शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हैं। बचपन से जो भी शंकराचार्य पदासीन होगा उसके चरणों में बैठ के वो वेद और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उन्हें हर संदर्भ में धर्म की क्या व्याख्या है वो आप खुद उनके सामने बैठ के पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये धर्माचार्य हैं। ये धर्म और राजनीति के बीच में संघर्ष आपने पहले भी देखा है हमेशा। एक बार चाणक्य का अपमान किया था मगध के राजा ने, तो चाणक्य ने किस प्रकार से अपनी चोटी खोल दी थी और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से उस वंश का नाश कर दिया था, क्योंकि वो सन्यासी थे, वो ज्ञाता थे और वो धर्म को बचाने वाले थे। जो शंकराचार्य बनते हैं आज, अगर आप देखें किसी भी शंकराचार्य के अंतर्गत देखें तो उनके आश्रम में हजारों बच्चे बचपन से उनकी शरण में हैं, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। और अगर आप शंकराचार्यों का जीवन देखेंगे तो बड़ा सामान्य जीवन, बड़ा सादा जीवन, कोई आडंबर नहीं। भिक्षा मांग के खाना खाना, दिन में एक बार खाना खाना और किस प्रकार का जीवन यापन करना और शास्त्र वेदों कंठस्थ होना, ये सनातन धर्म के असली गुरु हैं जो हमें मार्ग दिखाते हैं। जैसे आपने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को सुना होगा, जो वृंदावन के संत हैं और उनके भी विरोधी बहुत सारे हैं जो फर्जी लोग हैं। उनकी अगर आप कोई भी वार्ता सुनेंगे, कोई भी बात सुनेंगे तो केवल प्यार की बात करेंगे, केवल प्रेम की बात करेंगे और केवल प्रभु के नाम का जाप करने की बात करेंगे, अपने मन को शांत करने की बात करेंगे और समाज में
एकात्मता लाने का प्रयास करेंगे। स्वामी प्रेमानंद हर समय हंसते हुए, दोनों किडनी फेल्ड हैं और लंबे समय से फेल्ड है, लेकिन एक एक संदर्भ में एक एक शास्त्र और वेदों का संदर्भ लेना और कंठस्थ हर चीज, मतलब आपको लगेगा कि वाह क्या गुरु हैं ऐसे जो ज्ञानी हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी संत हैं, ना उन्हें संस्कृत का ज्ञान, ना उन्हें शास्त्र और वेदों का ज्ञान, उन्हें केवल यह है कि जो भी राजा बैठा हुआ है उसका स्तुति ज्ञान और लोगों के बीच में धर्म का इतना दुष्प्रचार और गलत धर्म का प्रचार, जो सनातन धर्म है ही नहीं, उसका प्रचार। सुहानी शाह का आपने नाम सुना होगा, जो काम सुहानी शाह करती है वो ये संत भी करते हैं, अपने को संत कहते हैं। और सुहानी शाह कहती है कि एक ट्रिक है, एक आर्ट है, और ये मैंने सीखी है, उन्होंने भी सीखी है, लेकिन वो इसको कहते हैं हनुमान जी का अवतार है, हनुमान जी से हमारी डायरेक्टली बात होती है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि देश के अंदर कब नोएडा के अंदर एक बच्चा डूब के मर जाएगा और कब भूस्खलन होगा और कब आतंकवादियों का अटैक होगा, वो नहीं कहेंगे। वो कहते हैं जैसे कृष्ण ने भी युद्ध को रोकने के लिए जानते हुए भी प्रयास नहीं किया, मैं भी जानता हूं लेकिन मैं रोकूंगा नहीं। अरे रोकेंगे नहीं तो संत काहे के हैं फिर आप। लेकिन एक ट्रिक को अगर आप भगवान मानने लगे, तो प्रश्न यह है कि आज के तारीख में वो आदिगुरु शंकराचार्य के 4 शिष्य और उनकी जो चयन प्रक्रिया है, वो चयन प्रक्रिया है, जो भी गुरु है आज की तारीख में शंकराचार्य, हजारों शिष्य उसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं और अपना उत्तराधिकारी वो नियुक्त करते हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने 2017 में एक विल की और उसके अंदर स्वामी अतिमुक्तेश्वरानंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और ये रजिस्टर्ड विल थी। बाकी जो 3 शंकराचार्य ने थे उन्होंने इसका अनुमोदन किया। लाखों संतों की प्रेजेंस में उनको शंकराचार्य की पद दिया गया। और ये धर्म का मुद्दा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं ये धर्म आस्था का विषय है, तो वैसे ही आस्था के विषय में लाखों संतों ने, साधुओं ने और तीनों शंकराचार्य ने उनको पदासीन किया। लेकिन उसके बाद एक केस कर दिया गया उनके ऊपर हाईकोर्ट में, जिसमें स्वामी अतिमुक्तेश्वरानंद जीत गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने तक ये, क्योंकि इनका नियुक्ति हो चुकी थी और उसके बाद जिस प्रकार का अपमान प्रयागराज के अंदर माघ मेले के अंदर हुआ स्वामी अतिमुक्तेश्वरानंद जी का, कि उन्होंने कहा कि जैसे वहां कुंभ में गंगा स्नान में अपने रथ के साथ में गया था, उसी प्रकार से मेरे को माघ मेले में अनुमति दी जाए, लेकिन उनको रोक दिया गया। उनके शिष्यों को उनकी चोटी और यज्ञोपवीत घसीट घसीट के मारा गया, ऐसे शिष्यों ने कहा। और वीडियोस आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा, सच कहा झूठ कहा मुझे नहीं पता, लेकिन पिटाई हुई, थाने ले जाया गया, उन्हें पिटाई हुई। और यह भी कहा हुआ कि स्वामी जी महाराज को, अतिमुक्तेश्वरानंद जी को नीचे उतर करके संबोधित किया गया, धर्म का अपमान किया गया। लेकिन उन्हीं की तुलना में सतुआ महाराज एक हैं जो 5-5 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, अरबपति करोड़पति आदमी है, उनको पूरी सुविधाएं और उस प्रकार का आदर दिया गया जो शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा पदासीन, जिनको बाकी 3 शंकराचार्यों का भी स्वीकृति प्राप्त है, उनका इस प्रकार से अपमान हुआ। तो अपने को सनातनी कहने वाला एक वर्ग जो सनातन धर्म का मूल नहीं जानता, जिसे धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, वो उन शास्त्र और वेदों के ज्ञाता शंकराचार्य का अपमान करने का दुस्साहस करते हैं। और देश के अंदर हम जैसे हिंदू सनातनी उनकी रक्षा करने के लिए और धर्म को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम असहाय हैं। इसे क्या कहा जाएगा? अतिमुक्तेश्वरानंद जी वहां पे हड़ताल पे बैठ गए और जैसा उनका अपमान हुआ, फिर ये कहा जाने लगा कि साहब ये 50 मीटर रथ से उतर के क्यों नहीं जा सकते थे? अरे बाकी लोग क्यों उन्हें, और वहां पे डीएम एसएसपी की गाड़ी जब गंगा तक जा सकती है तो शंकराचार्य महोदय की क्यों नहीं जा सकती? फिर लोगों ने यह भी झूठा प्रचार किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो शंकराचार्य नहीं है।
जबकि ऐसा शंकराचार्य ने जो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने लेटर दिया उसका जवाब दिया। निर्णय तो चलिए कोर्ट के हाथ में है, और उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं है और क्यों मैं पदासीन हूं और मैं शंकराचार्य का अपना जो पद है मेरे पास। और अगर मान लीजिए ये भी होता तो उनसे एक अनुनय विनय से शंकराचार्य महोदय को संबोधित किया जा सकता था, उनका अपमान करके, जैसे सनातन धर्म को मानने वालों का अपमान हुआ है। अच्छा, उसके बाद किसी भी टीवी डिबेट में आप देख लीजिए तो वहां पे एक बात उठाते हैं कि मुलायम सिंह यादव के समय में, अखिलेश यादव के समय में इन्हीं आदि गुरु ये अपने शंकराचार्य महोदय का काशी के अंदर इन पे लाठीचार्ज हुआ था। तो ये बताने से बचते हैं कुछ लोग कि 2015 में जो हुआ था, काशी के अंदर हुआ था, वो एक ऐसा मुद्दा था जिसमें हाई कोर्ट का निर्णय था, और कोर्ट का निर्णय का अनुपालन करना किसी भी सरकार का काम है। मुद्दा ये था कि मूर्ति का विसर्जन करने के लिए गंगा के अंदर शंकराचार्य महोदय चाहते थे कि वहां विसर्जन होता रहे परंपरागत रूप से, और हाईकोर्ट का डिसीजन था कि इसको रोका जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हाईकोर्ट के निर्णय का अनुपालन करते हुए उन्हें रोका, और उसमें लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन वो कोर्ट के आदेश पे हुआ था। लेकिन इस बार जो हुआ, शंकराचार्य महोदय को अपमानित किया गया, उनके रथ को रोका गया, पलट के थाने तक खींच के ले जाया गया, उनके अनुयायियों को जैसे पीटा गया, जैसे बताया जाता है। तो यहां कोई कोर्ट का आदेश नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश था। और जैसे जब हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, तो शांति के लिए उन्होंने निर्णय दिया था कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, यहां बाबरी मस्जिद थी या राम के मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनी थी, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं देश के अंदर सद्भाव बना रहे, इसलिए हम राम मंदिर बनाते हैं और मस्जिद के लिए भी हम स्थान देते हैं। उसी प्रकार से हमारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए अगर एडमिनिस्ट्रेशन शंकराचार्य महोदय से अच्छी तरह से पेश आता और उनका अपमान न करता, उनके शिष्यों की चोटी और यज्ञोपवीत को खींच के न पीटता, तो मेरे ख्याल से देश के लिए भी एक अच्छा समय होता और सनातन धर्म के लिए भी अच्छा समय होता। लेकिन चलिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो अपने को हिंदू धर्म के रक्षक कहते हैं, वो हिंदू धर्म के पुरोधा और शास्त्र और वेदों के ज्ञाता का इस प्रकार से अपमान करते हैं और ब्राह्मणों की चोटी और यज्ञोपवीत को खींचते हैं। ये मेरे जैसे एक साधारण सनातनी, शुद्ध सनातनी के मन को इसने आघात किया है, मेरी भावना को ठेस पहुंचाई है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो सनातन के असली मूल्य हैं, जो पुरातन मूल्य हैं, जो इस्लाम के पुरातन मूल्य हैं, जो सिख धर्म के पुरातन मूल्य हैं, जो गुरु नानक साहब ने और गुरु गोविंद साहब जी ने और उनके गुरुओं ने बताए हैं, उसका पालन करें। क्रिश्चियन यीशु क्राइस्ट की बात करें, उनके आदर्शों का पालन करें। हम सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अपने ईश्वरों के कथन का करें, और इस्लाम को मानने वाले और सब राष्ट्र धर्म के लिए और भारत माता के लिए मिलजुल के काम करें। लेकिन जो लोग हमारे बीच में भेद डालते हैं और हमें बांटने की कोशिश करते हैं, वो न केवल सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी हैं, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।